क्या आप भी फेसबुक यूज करते हैं? और अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये चीज तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ये पूरा पिक्चर हमें ये बताता है कि फेसबुक ने किस तरह से यूजर्स का भरोसा तोड़ा। अब जब इतना सारा डेटा किसी के पास पहुंच जाता है ना, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये पर्सन क्या चीज पसंद कर रहा है, क्या चीज डिसलाइक कर रहा है। आप यूजर का डेटा किसी और के साथ शेयर करना अलाउ करें और यूजर को पता भी नहीं है कि आपका डेटा शेयर हो रहा है। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक की केस स्टडी। और फेसबुक ने किया था एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल विद इट्स यूजर्स। क्या आप भी फेसबुक यूज करते हैं? और अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये चीज तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो फेसबुक ने क्या ऐसा स्कैंडल किया था? अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन फेसबुक एंड द पीपल हु शेयर देयर डेटा विद द फेसबुक। मतलब भरोसा तोड़ा था फेसबुक ने। किसका भरोसा तोड़ा था? यूजर्स का भरोसा तोड़ा था। बट ये कब हुआ था मैम, ये कैसे हुआ था? लेट अस नो मोर अबाउट दिस केस, जो कि है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पिक्चर हमें ये बताता है कि फेसबुक ने किस तरह से यूजर्स का भरोसा तोड़ा। सबसे पहले अप्रॉक्स 3,20,000 यूएस वोटर्स वर पेड $2 to $5 to take a detailed personality political test that required them to log in with their Facebook account। यहाँ पे सबसे पहले यूजर्स को एक टेस्ट के लिए फेसबुक अकाउंट लॉग इन करने को बोला गया था कि आप सबसे पहले आपके फेसबुक अकाउंट को लॉग इन कीजिए। The app collected data like likes, personal information from the test taker's Facebook account। और जैसे ही Facebook अकाउंट लॉगिन किया गया, आप कौन कौन सी चीज़ों को लाइक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आपको कौन से पोस्ट अच्छे लग रहे हैं, आप किन पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा उस ऐप में चला गया। The personality quiz result were paired with their Facebook data like likes to seek out psychological patterns। अब ये जब आपने डेटा बेसिकली जब वो क्विज आंसर की लोगों ने, उसमें बेसिक पर्सनालिटी क्वेश्चंस थे, जैसे आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, आपको कौन सा गेम पसंद है, आपको अपना स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद है, इस तरह से के बेसिक क्वेश्चंस थे जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। एक तो बेसिक क्वेश्चंस वाली और दूसरी जो फेसबुक पे अवेलेबल थी, सारा का सारा डेटा कलेक्ट हुआ था। Algorithms combine the data with other sources like voter records to create a superior set of records। अब क्या हुआ, जब इतना सारा डेटा कलेक्ट हो गया, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए, आपके फेसबुक का सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब जब इतना सारा डेटा किसी के पास पहुंच जाता है ना, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये पर्सन क्या चीज़ पसंद कर रहा है, क्या चीज़ डिसलाइक कर रहा है। और इस डेटा के बेसिस पे टारगेटेड मार्केटिंग किया गया। टारगेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि पर्सन का पर्सनालिटी जैसा है उसको उसी तरह से अप्रोच करो। तो एक स्मार्ट सेट ऑफ डेटा तैयार हो चुका था। इनिशियली 2 मिलियन पीपल इन 11 स्टेट्स विथ हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स पर पर्सन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हर एक पर्सन के रिलेटेड कम से कम 100 जितने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए गए थे फेसबुक से और उस पर्टिकुलर क्विज से जो यूजर्स ने खेली थी। These individuals could then be targeted with highly personalized advertising। और फिर इन इंडिविजुअल्स को हाईली पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग के लिए टारगेट किया गया। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो सारा काम हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज ने डेटा कलेक्ट करवाया था ताकि वो लोग अपनी मार्केटिंग कर पाए और लोगों के वोट गेन कर पाए। तो दिस वाज डन फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब इसके की इम्पैक्ट क्या हुआ है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना बेकार है कि आप यूजर का डेटा किसी और के साथ शेयर करना अलाउ करें और यूजर को पता भी नहीं है कि आपका डेटा शेयर हो रहा है। यूजर प्रिवेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आज अगर किसी ने हमसे हमारा सारा डेटा एक्सेस कर लिया तो इट कैन बी मिसयूज्ड फॉर मैनी रीजंस। सो प्रिवेसी वाज ट्रिगर्ड, ट्रांसपेरेंसी वाज जीरो, क्योंकि यूजर्स जब उस क्विज को खेल रहे थे तब उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उनका डेटा शेयर किया जा रहा है किसी थर्ड पार्टी को। एथिकल लैप्सेस। अब यहाँ पे देखो, पैसों के लिए एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया। मैम किस चीज़ के पैसे मिलते हैं? बच्चों, आप जब डेटा शेयर करते हैं किसी और के तो उसके आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं फ्रॉम द पीपल हु नीड दिस डेटा।
फेसबुक का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 66% गिर चुका था। ये ईयर 2018 की बात हो रही है, तब फेसबुक का शेयर प्राइस में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। ऑब्वियसली रेपुटेशनल रिस्क तो फेस करनी ही पड़ी, क्योंकि कस्टमर का भरोसा तोड़ा था फेसबुक ने। जीडीपीआर एनफोर्समेंट, ये मैं आपको आपके बीटी सब्जेक्ट में भी बताती हूँ, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। जीडीपीआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो यहाँ पे लागू किए गए, कंपलसरी फॉलो करने पड़े। जीडीपीआर के रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि जब आप किसी से डेटा कलेक्ट करो तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, जिस पर्पस के लिए कलेक्ट करो उसे पता होना चाहिए, वो डेटा उसी पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। जैसे वो पर्सनालिटी टेस्ट में अगर उन्होंने लॉगिन करने का बोला भी था तो सिर्फ उतना ही पर्पस होना चाहिए था। आप क्या लाइक करते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ये सारी चीजें शेयर नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हो चुकी थी। इट वॉज यूज्ड मोर देन द पर्पस दैट वॉज स्पेसिफाइड। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है, इसलिए जीडीपीआर की रेगुलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड फेसबुक वॉज फाइन बाय यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन। $1 मिलियन का फाइन लगा था फेसबुक के ऊपर, और ये ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था ऑन द फेसबुक, जो रीगेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो बच्चों, ये थी आपके लिए फेसबुक की केस स्टडी, एक ऐसा स्कैंडल जहाँ पे यूज़र का डेटा शेयर किया गया था। ये डेटा किसे शेयर किया गया था? आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम हियर, इट वाज कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो एक थर्ड पार्टी ऐप थी, जो एक थर्ड पार्टी थी जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करना चाह रही थी। तो दैट इज योर केस ऑन फेसबुक। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और सतर्क रह के ही अपना डेटा शेयर करें।